जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज वैसे मेरी आंखों में आप देख सकते हैं ये स्याही लगी हुई है। स्याही बेसिकली क्या है कि दीपावली में कुछ जो लोग उत्तर भारत से हैं वो लोग जो है स्याही लगाते हैं। तो रात में घर वालों ने बोला कि स्याही लगा लो, क्योंकि ये कुछ मान्यता होगी, कुछ ऐसा है, तो इसलिए मैंने भी स्याही लगा रखी है। आपको अच्छा लग रहा हो, आपको पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देखिए, परंपरा है तो इसलिए लगा रहे हैं। परंपरा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब भाई घर वालों का फोर्स होता है तो लगाना पड़ता है। तो अब इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं। क्योंकि एक ही दिन होता है, दीपावली वाले दिन ही हम स्याही लगाते हैं आँखों में। और ऐसा मुझे लगता है शायद उत्तर भारत में जितने भी लोग होंगे, उत्तर प्रदेश बिहार साइड से, वो लोग अक्सर जो है दिवाली वाले दिन रात में जो है स्याही यानी कि काजल अपनी आंखों में जरूर लगाते हैं। कई बार आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हुए या फिर ट्रेडिंग करते हुए अपने काम करते हुए कई बार एक शब्द तो जरूर सुने होंगे जिसका नाम है वॉल्यूम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर वॉल्यूम किसे कहते हैं और वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जिससे जो ट्रेडर है और जो इन्वेस्टर है वो उस वॉल्यूम को ही पकड़कर उस शेयर को ही ट्रेड करते हैं। दोस्तों तो आखिर वॉल्यूम होता क्या है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का क्या काम होता है और वॉल्यूम कैसे काम करता है, वॉल्यूम बढ़ने पर क्या करता है एक ट्रेडर, और वॉल्यूम के कम होने पर एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस वॉल्यूम का मतलब होता है यानी कि जितने ज्यादा लोगों ने किसी एक शेयर को खरीदा या फिर बेचा है उसी को दोस्तों वॉल्यूम कहते हैं। अब कोई भी शेयर कितनी मात्रा में बेचा गया है, कितनी मात्रा में खरीदा गया है, उसका एक प्रॉपर एक दिन का पूरा वॉल्यूम होता है कि आज के डेट में कोई एक पर्टिकुलर शेयर, चाहे फिर XYZ कोई भी एक शेयर हो सकता है, वो शेयर आज की डेट में कितनी बार बिका या फिर खरीदा गया, बेचा या फिर खरीदा गया है। एग्जाम्पल के लिए मान चलिए दोस्तों, दो पर्सन है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। ये दोनों पर्सन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और ये दोनों पर्सन जो ट्रेड कर रहे हैं, पर्सन ए ये XYZ लिमिटेड कंपनी के 30 शेयर खरीदता है और वहीं पर पर्सन बी जो कि XYZ लिमिटेड कंपनी के 15 शेयर सेल कर देता है। तो दोस्तों अब इसका जो वॉल्यूम होगा 30 + 15 यानी 30 + 15 टोटल हो गए 45। तो दोस्तों जो टोटल 45 हुए उसी को हम दोस्तों वॉल्यूम मानेंगे, इसी को दोस्तों हम वॉल्यूम कहते हैं स्टॉक मार्केट में। इसी केस में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान चलिए दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए ट्रेडर बी, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। जो ट्रेडर ए है वो XYZ लिमिटेड कंपनी के 30 शेयर खरीद लेता है, वहीं पर ट्रेडर बी उसी XYZ लिमिटेड के 15 शेयर अपने बेच देता है। तो दोस्तों अगर 30 जो ट्रेडर ए है उसने 30 शेयर खरीदे हैं और ट्रेडर बी ने उसी कंपनी के 15 शेयर बेच दिए हैं, तो दोनों अगर मिला दिया जाए तो टोटल होते हैं 45। तो दोस्तों ये जो 45 क्वांटिटी हुई, ये तो दोस्तों उस शेयर की वॉल्यूम हो गई दोस्तों। चाहे फिर वो सेल परचेज दोनों को मिलाकर हो, चाहे वो कैसे भी हो दोस्तों, वो वॉल्यूम माना जाएगा कि आज इस शेयर का 45 वॉल्यूम था। तो दोस्तों इसी चीज़ को वॉल्यूम कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर कितनी बार खरीदा या फिर बेचा गया है, उसी चीज़ को वॉल्यूम कहा जाता है। अभी दोस्तों कई कई शेयर में ऐसा होता है 10 बजे तक, यानी मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 10 बजे या फिर 10:30 बजे के आसपास तक का जो वॉल्यूम है वो करीब करीब आप मान लीजिए कि 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा चला जाता है इनका वॉल्यूम। अब इसमें कुछ ट्रेडर खरीदते हैं, कुछ ट्रेडर बेचते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों होता है, सेल और बाई दोनों होता है। तो दोस्तों जो सेल और बाई दोनों होता है उन सबको कैलकुलेट करके एक वॉल्यूम निकाला जाता है कि आज इस शेयर का इतना वॉल्यूम था या आज इस शेयर का इतना वॉल्यूम चल रहा है। और ये वॉल्यूम एक बार नहीं कैलकुलेट किया जाता, हर मिनट पे, हर 10 मिनट में, हर 1 सेकंड पे, हर 2 सेकंड पे, जितनी बार ये ट्रेड्स होते रहते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जाता है। और ये हर शेयर के साथ होता है दोस्तों। इसी में एक शब्द और आता है जिसे बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो आप सोच रहे हैं वॉलेटिलिटी किसे बोलते हैं? वॉलेटिलिटी दोस्तों वो होता है, जैसे मान चलिए कोई एक XYZ लिमिटेड कंपनी का कोई एक शेयर है, वो शेयर लगातार से 22 शेयर उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स उसके एग्जीक्यूट हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस शेयर की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी जिस शेयर में ज़्यादा खरीद बेच हो रही है, जिस शेयर में ज़्यादा बायर और बाइंग सेलिंग ऑर्डर लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जिस शेयर का प्राइस ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा हो, या जिस शेयर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही हो, जिस शेयर के सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हो, जिस शेयर के सबसे ज़्यादा बार सेलिंग और बाइंग हो रही है, उसे हम बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों कि वो एक वॉलेटिलिटी स्टॉक है। जिस शेयर की ज़्यादा सेल या बाइंग नहीं हो रही है उसे हम बोलते हैं ये एक नॉन वॉलेटाइल स्टॉक है, यानी कि उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, यानी उस शेयर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वो शेयर एक रेंज में घूम रहा है। और जो शेयर एक रेंज में घूमता है ज़्यादातर देखा गया उन शेयर में ज़्यादातर उन शेयर में वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। ऐसे शेयर जिनकी डिमांड और सप्लाई बनी रहती है, यानी कि जो शेयर डेली कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़
के आसपास वॉल्यूम में आते हैं उनको हम ये कह सकते हैं हाँ ये एक वॉलेटिलिटी स्टॉक है, इसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर आप एफएनओ का ट्रेड कर सकते हैं। आप ऐसे जो है बहुत सारे बैंक के स्टॉक्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल होती ही नहीं है। तो लोग उन स्टॉक्स से हमेशा बचकर रहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी होती ही नहीं है। उस स्टॉक में आप ही बताइए, उस स्टॉक में घुसने का क्या फ़ायदा। आप पता चले आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाया जिसका प्राइस 450 के आसपास चल रहा है, उसमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि दोस्तों वॉलेटिलिटी एकदम खत्म है, कुछ भी नहीं है। आप अभी अगर एक ऑर्डर डालते हैं तो उसका 5 पैसा बढ़ना अगले 20 मिनट 25 मिनट या हो सकता है आधे घंटे बाद बढ़े 5 पैसा। आग में आपने अगर एक बार इंटर कर लिया उस स्टॉक में तो दोस्तों आपको उस शेयर को सेल करने में पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है आपका शेयर सेल भी ना हो। तो ये होता है दोस्तों वॉलेटिलिटी। अगर किसी शेयर में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो दोस्तों आप उस शेयर को सेल नहीं कर पाएंगे। जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं या फिर हम एक एज ए ट्रेडर देखते हैं तो सबसे पहले सुबह 9:15 के आसपास हम ये देखते हैं कि किस शेयर में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों उस शेयर में कितनी ज़्यादा हलचल होने वाली है। जिस शेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा उस शेयर में उतनी ज़्यादा हलचल होगी, यानी उतनी ज़्यादा खरीद फरोख्त होगी उस शेयर में, यानी उस शेयर के उतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगेंगे और उतने ही ज़्यादा उनके बाइंग सेलिंग ऑर्डर जल्दी जल्दी मतलब कटेंगे, यानी जल्दी जल्दी उनको बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगेंगे। तो दोस्तों जिस शेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसी शेयर में आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। उसी शेयर को हम बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक, यानी कि जो वॉलेटाइल होता है स्टॉक। यानी दोस्तों जो स्टॉक वॉलेटाइल होता है उसी स्टॉक में आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसी स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो स्टॉक वॉलेटाइल नहीं होता है उस स्टॉक में आपको कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इंक्लूडिंग देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक चल ही नहीं रहा उसमें आप क्या करेंगे लेकर, आप उसमें लेकर फंस जाएंगे, आप उसे बेच नहीं पाएंगे, हो सकता है वो स्टॉक और नीचे चला जाए आपके बाई किए हुए प्राइस से। दोस्तों आपको हमेशा जिस स्टॉक में वॉल्यूम ना हो उस स्टॉक को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए दोस्तों, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और जिस स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है उसे दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दो। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट में काम करने का। अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स पर अगर आप काम करते हैं दोस्तों तो आप इंट्राडे में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये 2 वर्ड मालूम होना बहुत जरूरी है। पहला वर्ड है वॉल्यूम, दूसरा वर्ड है वॉलेटिलिटी। यानी कि वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी का वो गेम है दोस्तों जिसे अगर आप समझ गए तो दोस्तों आप डेली इंट्राडे से अपने पैसे पर लगभग 5% के आसपास का रिटर्न डेली जनरेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।